तो बिहार का चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, जुबान तीखी होती जा रही। केंद्र में एनडीए का हिस्सा एलजेपी और बीजेपी ने बिहार में एलजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी ने एलजेपी को बिहार में वोट कटवा पार्टी कहा है। बीजेपी के इस बयान से एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान काफी दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के दबाव में बीजेपी के नेता हैं और वो इस बात को बखूबी समझते हैं। चिराग ने कहा कि वो चुनाव प्रचार में पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो पीएम मोदी के अंध समर्थक हैं। हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज दोपहर ही ये कहा था कि बिहार में एलजेपी की स्थिति वोट कटवा पार्टी से ज्यादा की नहीं है। इसी पर चिराग पासवान ने जवाब दिया है। आखिर चिराग पासवान और एलजेपी को लेकर प्रकाश जावड़ेकर और संबित पात्रा ने ऐसा क्या कह दिया जिससे चिराग पासवान इतने दुखी हो गए? आपको पहले वो सुनवाते हैं। आज अभी 2 दिन आपको हुए नहीं उनको श्रद्धांजलि दी हुई, और आज आप उनकी पार्टी के लिए, उनकी बनाई हुई पार्टी के लिए आप वोट कटवा जैसा शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। पापा जहां पे भी होंगे सुनकर खुश तो नहीं होंगे ना इन सारी बातों को। सुशील मोदी जी उनके सबसे पुराने दोस्तों में से रहे हैं। मुझे पता है कि कोई दिन ऐसा नहीं है जब बिहार से जुड़ी हुई किसी न किसी समस्या जानकारी के लिए पापा खुद डायरेक्टली सुशील मोदी जी को फोन नहीं करते थे, और कोई भी बात होती थी सरकार से लेकर हो, कोई भी हो, किसी भी तरीके की हो, सुशील मोदी जी से ही वो बातचीत अपनी सबसे ज्यादा वो करते थे। आज वही सुशील मोदी जी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं रामविलास पासवान जी की बनाई हुई पार्टी के लिए। तो ये कहीं ना कहीं, खैर मैं समझ रहा हूं उनकी भी मजबूरी, इसीलिए मुझे ज्यादा नाराजगी नहीं है, दुख जरूर है, पर मैं नाराज नहीं हूं क्योंकि मैं समझ रहा हूं कि मुख्यमंत्री किस तरीके से उनके ऊपर दबाव डाल रहे होंगे, प्रेशर डाल रहे होंगे। बट बहरहाल कौन वोट कटवा है, किसके प्रति नाराजगी है, किसके प्रति लोगों का विश्वास है, ये 10 तारीख को क्लियर हो जाएगा और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होगी। 2, 2.5, 3, 4, 5 साल में आप मुझे बताइए कि कोई एक विकास का कार्य हमारे मुख्यमंत्री ने किया हो। अब तो इन्होंने पूरी तरीके से हाथ ही खड़े कर दिए कि भैया मैं बिहार में उद्योग ही नहीं आ सकते, इंडस्ट्रीज आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि लैंडलॉक है। क्या पंजाब नहीं है लैंडलॉक? क्या हरियाणा नहीं है? क्या राजस्थान नहीं है? क्या मध्य प्रदेश नहीं है? वहां पर अगर हजारों की संख्या में अगर वहां पर उद्योग आ सकते हैं तो यहां पर क्यों नहीं आ सकते? क्यों? क्योंकि आपके पास वो नीति नहीं है। सिंगल विंडो क्लियरेंस आप नहीं देते, लैंड रिफॉर्म आपने दशकों से आपने नहीं बदले कि आप जमीन निवेशकों को आप मुहैया करा सकें। तो जो सोच है मुख्यमंत्री की और जिस तरीके से युवा विरोधी इनकी धारणा है, जिसकी वजह से निरंतरता में युवाओं को पलायन करने पर युवा मजबूर हुए हैं, तो जब आप विकास कर ही नहीं पा रहे हैं तो क्यों आप मुख्यमंत्री रहेंगे हमारे प्रदेश में? तो चिराग पासवान का दर्द तो आपने सुन लिया, लेकिन ये दर्द था किस वजह से? आखिर संबित पात्रा ने और प्रकाश जावड़ेकर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो क्या बातें कही जिसका नतीजा ये हुआ, जरा वो भी सुनिए। चिराग की पार्टी एक वोट कटवाने वाली पार्टी रह जाएगी और हम 3/4 बहुमत से चुनाव जीतेंगे। जब उन्होंने अपना अलग रास्ता चुना है, अब वो केवल एक वोट कटवाने की वाली पार्टी बन के रह गए हैं, तब हमारे नेताओं का नाम लेकर एक भ्रम फैलाने की कोशिश करना सफल नहीं होगी। एलजेपी को किसी भी और कंधे पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अकेले अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें भी स्पष्टतः अकेले इसी प्रकार जिस प्रकार वो चुनाव लड़ रहे हैं इसको सामने रखना चाहिए। वोट कटवा पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं होता है और वोट कटवा पार्टी के रूप में आज कहीं ना कहीं एलजेपी बिहार के लोगों के मन में और हिंदुस्तान के जनता के मन में भी घर कर चुकी है कि वो वोट काटना चाहती है और वोट कटवा पार्टी है।